Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will see what are the courses in which NIPER is not providing any stipend. Because ऐसा नहीं है कि सभी जो कोर्सेज है नाइपर में सब में स्टाइपेंड ही मिलता है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं नाइपर में जिनमें इसको जो है स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो ये आपको पहले जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एडमिशन ले लिए, आपको नहीं पता है इसके बारे में और एडमिशन आपने ले लिया, तो ये जो है आपके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। ठीक है, बेसिकली आप जो है स्कैम्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MS फार्म इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस। ठीक है, ये जो कोर्स है ये सिर्फ नाइपर मोहाली में है, ये अभी नया नया आया है। तो इस कोर्स में जो है नो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस कोर्सेज। मतलब ये जो भी कोर्सेज हैं, जितने कोर्सेज यहाँ पे हैं, उनमें कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको। 12,400 और इनकी फ़ीस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस थोड़ा लास्ट में बताऊंगा मैं आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि इसमें जो स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, फीस भी ज़्यादा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा कोर्स जो है एमटेक इन मेडिकल डिवाइस से, जो कि सर कहाँ पे स्टाइपेंड नहीं है। तो एमटेक इन अगर मेडिकल डिवाइस अगर आप रायबरेली से करते हैं, नाइपर रायबरेली से, तब आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। अदर जगह से आप करते हैं अगर एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो और एक कोर्स है आपका एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो कि नाइपर कोलकाता में है। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेज जो हो गए एमटेक या MS फार्म में, जिनमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और ये स्पेसिफिक जो है नाइपर में ही है, ऐसा ऐसा हर एक नाइपर में तो नहीं है। MS फार्म इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज नाइपर मोहाली में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, और एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस नाइपर एमआरएल में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। एमटेक इन मेडिकल टेक्नोलॉजी कोलकाता में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। आप ये सभी बातें जो है आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं MBA के बारे में। तो जैसा कि ये सबको पता है कि MBA में तो स्टाइपेंड मिलता ही नहीं है। तो MBA अगर जो है आप नाइपर हाजीपुर न सॉरी हैदराबाद नाइपर हैदराबाद में है और नाइपर मोहाली में है, यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा आपको ये कोर्सेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप MS फार्म इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज की बात करें, जो कि नाइपर मोहाली में है, तो ये कोर्स आपको लेना चाहिए अगर आप जो है बिना स्टाइपेंड के पढ़ सकते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा फीस जो है पे कर सकते हैं। देखिए, इन सभी कोर्सेज़ के फ़ीस थोड़े ज़्यादा है, तो मैं इसका अभी फ़ीस ही बता देता हूँ कितना है। ठीक है, तो MS फार्म इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस आपको मिलता है अगर आपका अच्छा रैंक भी आया है और आपको अदर कॉलेज मिलता है, जैसे कि कोलकाता मिलता है, रायबरेली मिलता है और हाजीपुर मिलता है, तो उसके ऊपर जो है आप इसको चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आप एक पहली बात तो आप नाइपर मोहाली में पहुंच जाएंगे और नाइपर मोहाली में रहेंगे, और आपको जो है यहाँ पे ओपन प्लेसमेंट होता है, तो आप सभी प्लेसमेंट्स के लिए ओपन रहेंगे। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदा होगा। और रेगुलेटरी साइंसेज जो है एक बूम पे है, तो इसमें जो है पैकेजेस स्टार्टिंग आपका 4 to 5 LPA लगता है, 5 LPA मान लीजिए। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप 2 से 3 साल 4 साल इंडस्ट्री में दे देते हैं, आपका पैकेज बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, अबाउट 1 लाख तो आपका सैलरी हो जाएगा 5 साल के बाद। ठीक है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सीनियर्स, जो मेरे से एक सीनियर थे, उन्होंने बताया रहा था, वो बता रहे थे मुझे उनकी सैलरी इतनी थी, तो ऐसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आप चूज़ कर सकते हैं। रही बात एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस, मत लीजिएगा लास्ट में, बहुत ज़्यादा लास्ट में। अगर आपको कुछ सीट नहीं मिलता है तो आप जो है ले सकते हैं, अगर आपका मन है नाइपर से जो है मास्टर्स करने का। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी मैं नहीं बोलूँगा कि आप पहले चूज़ करिएगा, आप जो है ट्राई कीजिएगा कि अदर कोर्सेज आपको मिल जाए। ये तो टॉप प्रायोरिटी होती है बच्चों की, तो ये तो सब लोग लेंगे ही। ठीक है, अब इसका फीस हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आप MBA करते हैं और मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज, जो कि नाइपर मोहाली में है, वो मैंने अभी कोर्स के बारे में आपको डिटेल बताई है वो, तो इसका जो फीस है आपको देना पड़ेगा
फर्स्ट सेमेस्टर में 1,80,000, सेकेंड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा 60, हाँ अगर आप SC/ST कैटेगरी में तो 68,000 देना पड़ेगा अराउंड। और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा 1,28,000। और आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको देना पड़ेगा 18,000। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तब तो आपको ये जरूर चूज़ करना चाहिए MS फार्मिंग और रेगुलेटरी साइंसेज नाइपर मोहाली में, अगर आपको अदर कोर्सेज आपको नहीं मिलता है तो। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो आप जो है देख सकते हैं आपका आप फीस जो है अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं एडमिशन। रही बात जो अदर दो MTech कोर्सेज बताए हैं उनका जो फीस है वो नॉर्मल है, वही 1,08,000 जो कि फर्स्ट सेम में आपको पे करना है और 54,000 सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आपको पे करना होता है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82,000 अराउंड ये फर्स्ट सेमेस्टर में और 28,745 रुपीज़ सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आपको पे करना होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो इन कोर्सेज के बारे में तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।